बलिदान। प्रताप नाम का एक लड़का था। वह सच्चा देशभक्त था। उसका पिता सरकारी सेना में एक अफसर था। उस समय बुंदेलखंड अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन था। बुंदेलखंड वाले अपनी आज़ादी पाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार उनके प्रयत्नों को विफल कर देती थी। एक दिन प्रताप एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब उसका पिता वहां आ पहुंचा। पुत्र के हाथ देश की आज़ादी नाम की पुस्तक देखकर पिता आप से बाहर हो गया। वह पुस्तक पढ़ना अंग्रेजी सरकार ने मना किया था। पिता ने पुत्र के हाथ से किताब छीन ली और उसे फाड़कर फेंक दिया। उसका क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को 2-4 तमाचे भी लगा दिए, लेकिन प्रताप ने अपना काम नहीं छोड़ा। वह देश की सेवा करता रहता था। उसका पिता अपने बेटे के काम से हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन देश के नेताओं ने एक बड़ी सभा बुलाने का निश्चय किया। अंग्रेजी सरकार को इसकी खबर मिली। अंग्रेजी सरकार ने उस सभा को रोकने का प्रबंध किया। देशभक्तों ने सम्मेलन की तैयारी की। देश के बड़े बड़े नेता उस सभा में शामिल होने के लिए आए। सुबह 8 बजे का समय था। सम्मेलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। लाखों लोग वहां आ जुटे। प्रताप भी उस सभा में शामिल हुआ था। अंग्रेजी सरकार के सिपाही पहले ही उस सभा को रोकने के लिए तैयार खड़े थे। एक अफसर ने आगे बढ़कर सभा बंद करने और लोगों को अपने अपने घर लौट जाने का हुक्म दिया, लेकिन वे देशभक्त लोग कम मानने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के हुक्म की परवाह नहीं की। सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। बस फिर क्या था, अंग्रेजी सिपाही देशभक्तों पर टूट पड़े। वे गोलियों की वर्षा करने लगे। थोड़ी देर में वहां की जमीन लाशों से पट गई। जो लोग बचे हुए थे उनमें भी जोश आ गया। वे भी हाथ में झंडा लिए स्वतंत्रता की जय के नारे बुलंद करने लगे। प्रताप भी बचा हुआ था। उसके हाथ में एक झंडा था। अंग्रेजी सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। एक अंग्रेजी सिपाही ने उससे कहा कि झंडा फेंक दो। प्रताप ने कहा, मरते दम तक नहीं छोड़ूं। यह झंडा मेरी नाक है। अंग्रेजी सिपाही ने तलवार उठाई और एक ही बार में उसकी नाक काट दी और फिर पूछा, अब बोलो, क्या झंडा फेंक देगा या नहीं? प्रताप का शरीर खून से तरबतर हो गया। उसने दृढ़ता के साथ कहा, हरगिज नहीं, यह झंडा मेरे हाथ पैर हैं। अंग्रेजी सिपाही ने फौरन उसके हाथ पैर भी काट डाले। बालक जमीन पर गिर गया। झंडा उसके दांतों में दबाए हुए था। सिपाही ने पूछा, अब बताओ, झंडा छोड़ते हो कि नहीं? प्रताप ने गंभीरता से कहा, कभी नहीं, यह मेरा प्राण है। अंग्रेजी सिपाही ने अपनी तलवार के अंतिम वार से उस साहसी देशभक्त का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रताप का पिता उस सेना का नायक था। वह कुछ दूरी पर खड़े हुए अपने वीर पुत्र का बलिदान देख रहा था। जब अपने वीर पुत्र का सिर जमीन पर गिरा, तब उस पे नहीं रहा गया। उसके दिल में बिजली दौड़ी। उसने देशभक्ति की महिमा पहचानी। वह दौड़ा हुआ अपने पुत्र के पास आया और अपने पुत्र का सिर गोद उठाकर शोक करने के लिए नहीं, बल्कि उस झंडे की रक्षा करने के लिए उसने झंडा हाथ में लेकर कहा, अब मैं ही इस झंडे का रक्षक हूँ। देखूं मुझे कौन रोकता है। अंग्रेजी सिपाही हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षण में उसके होश ठीक हुए। उसने अपने अफसर प्रताप के पिता से कहा, छोड़ दीजिए उसे, नहीं तो मुझे आपके साथ भी वही हाल कर देंगे
जो आपके बेटे के साथ हुआ। अफसर ने कड़कड़ा कर कहा, कुत्ते, तू मेरा क्या कर सकता है? काट ले, मेरा भी सिर, वह भी इस झंडे पर न्यौछावर है। अंग्रेजी सिपाही की तलवार फिर उठी। बस उस अफसर का सिर भी जमीन पर गिरा। बाप बेटे दोनों के सिर खून से लथपथ होकर पास पास पड़े हुए थे। इस बलिदान ने जनता में देशभक्ति की आग भड़क दी। सारे लोग देश की आज़ादी के लिए आत्मत्याग करने को तैयार हुए। सिपाही भी देशभक्तों के दल में मिल गए। विदेशी सरकार से उन्होंने अपनी आज़ादी छीन ली। देश में सब जगह स्वतंत्रता की जय के नारे गूंज उठे। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।